हेलो दोस्तों, मेडिसिनसर.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, मोच या फिर चोट आने के कारण जो दर्द और परेशानी होता है उसे कम करने वाला एक मेडिसिन के बारे में। जिम में एक्सरसाइज करने के टाइम या फिर खेलने के टाइम पैर, हाथ और किसी भी स्केलेटल मसल में स्पैज़म मतलब कि खिंचाव आ सकता है। स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस के कारण किसी किसी पेशेंट में मसल स्पैज़म का प्रॉब्लम दिखाई देता है या फिर घर का काम करने के टाइम भी मसल में चोट या फिर तनाव आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है स्केलीबेंज 15 कैप्सूल। इसे मैन्युफैक्चर करता है सान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए पहले हम लोग इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन में रहता है साइक्लोबेंजाप्राइन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में जान लेते हैं, मतलब ये मेडिसिन कौन से रोग के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग मांसपेशियों में खिंचाव, मोच, संकुचन और अन्य मांसपेशियों में चोट के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद 1 घंटे के अंदर काम करना शुरू कर देता है और इस मेडिसिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि मेडिसिन 12 से 24 घंटे तक आपके बॉडी में रहता है और काम करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन बॉडी में कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में जो मेन ड्रग रहता है उसका नाम है साइक्लोबेंजाप्रिन। ये एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग है। ये जाके ब्रेन में मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 5H2 नाम का एक रिसेप्टर होता है, उसे जाके ब्लॉक कर लेता है, जिसके कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो पास नहीं कर पाता। इसलिए जिस जगह पे दर्द हो रहा है वो जगह का सेंसेशन कम हो जाता है, इसीलिए दर्द भी कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जी मिचलाना, मुंह में सूखापन महसूस होना, चक्कर आना, कब्ज, पेट में जलन, अत्यधिक थकान का महसूस होना, त्वचा में लाल चक्के पड़ जाना, चेहरे या फिर जीभ में सूजन, सांस लेने में या फिर निगलने में कठिनाई का महसूस होना, छाती में दर्द जैसा प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में जान लेते हैं, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में जान लेते हैं। अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का चांस रहता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से आपके आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर नींद आ सकता है, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए। डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब भी डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ग्लूकोमा है या फिर पहले थे तो इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ग्लूकोमा पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट होने का चांस रहता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से यूरिनरी रिटेंशन होने का चांस बढ़ जाता है। ये एक ऐसा स्थिति है जिसमें रोगी मूत्राशय से सारा मूत्र खाली नहीं कर पाता। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का रोग है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का रोग है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं, मतलब इस मेडिसिन के साथ कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है उसके बारे में। एमिट्रिप्टिलिन, ब्यूप्रोपियोन, सिटालोप्रम, ड्यूलोक्सिटिन, फ्लवोक्सामाइन, एमोक्सिपिन, ये सब ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस रहता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए सेम तरह से काम करता है। फ्लेक्साबेंज 15 कैप्सूल, जिसे मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। बेंजाडे 15 कैप्सूल, जिसे सन फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।